तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हान जो होता है वहां पर लकड़ी के टुकड़ों को तलवार में चेंज कर देता है, यानी कि उसे वहां पर अपनी तलवार की मदद से उसको शेप दे देता है जिससे वो तलवार बन जाती है। तो गॉब्लिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर असली तलवार को यूज करेंगे तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। तुम्हारा हान उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक लकड़ी की तलवार के साथ वो भी एक गॉब्लिन के हाथ से मर गया तो फिर तो मैं कब का यहाँ पर जंगल में मारा गया होता। और साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो गॉब्लिन जो होता है वहां पर उसे फाइट कर रहा था, हमारा हान गॉब्लिन को वहां पर टच भी नहीं कर पाता, यानी बार बार हमारा हानि वहां पर उसकी तलवार से हार रहा होता है। और गॉब्लिन जो होता है बड़ी आसानी के साथ बार बार उसके ऊपर हिट लगाता है, जिसकी वजह से हमारे हान को समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर तलवारबाजी में काफी ज्यादा पीछे रह चुका है, क्योंकि फ्रोस्ट के वहां पर उसके फ्रोस्ट के साथ पहले सीजन में जो कुछ भी किया उसके बाद से अब यहाँ पर हमारा हान जो है प्रॉपर्ली अपनी तलवार को यूज नहीं कर पा रहा, ना ही यहाँ पर अपनी तलवार के साथ किसी को हिट कर पा रहा है। तो हान इस बात से गुस्सा तो होता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या ही करेगा। और एंड के ऊपर गॉब्लिन जो होता है अपनी तलवार उसके सर में मारता है, जिसकी वजह से हमारा हान वहीं पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नॉनरू जहां पर जिस केव के अंदर मरी थी उसी केव का सीन दिखाते हैं कि हमारा हान उस केव के अंदर जाता है। वहां पर जाने के बाद वो कहता है कि ये नॉनरू तो यहाँ पर मर गई, क्योंकि हमारा ब्लैक टाइगर जो है वो पहले भी यहाँ पर इस माउंट हिनामी के ऊपर आ चुका है, जहां पर नॉनरू के साथ उसका पहले भी सामना हुआ था। तो हमारा हान उसके पांव के ऊपर लगे हुए इस लोहे के क्लॉक को उतार देता है, उसे खोल देता है, फिर साथ ही वहां पर से उसे उठाता है, नॉनरू को उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक अलग जगह मिलनी चाहिए, तुम्हारी वही जगह जहां पर तुम्हें होना चाहिए था। और उसे उठाने के बाद माउंटेन की पीक के ऊपर ले जाता है, जहां पर अब बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि ये मौसम बर्फ पिघलने का होता है। तो माउंट हुईनामी के पीक के ऊपर वहां पर एक छोटी सी झील होती है, उसी के किनारे पर वहां पर उसे एक घड़ा बनाकर उसके अंदर दफना देता है और उसे कहता है यही जगह तुम्हारे लिए है। मुझे किसी ने कहा था कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अब यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे किसी और से अपने सवालों के जवाब चाहिए होंगे। और साथ ही वहां पर उसे दफनाने के बाद हमारा हान कहता है कि मैं माउंट हुईनामी अब यहाँ पर बिना एक मास्टर के है, यानी कि अब यहाँ पर इस माउंटेन का कोई मास्टर नहीं है और मुझे भी यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हान को दिखाता है कि बेहोश पड़ा होता है, उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मैं कोई सपना देख रहा था। लेकिन साथ ही वो अपने सर की तरफ देखता है, सर के ऊपर उसे दिखाई देता है कि उसके चोट लगी होती है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि गॉब्लिन के साथ रात को मैंने सही फाइट की थी और उसके बाद रात के वक्त में वहां पर ऊपर माउंटेन पर गया, नॉनरू को उठाया और उसे वहां पर जाकर एक कब्र बनाकर उसके अंदर दफना आया हूँ। हान कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सब कुछ सुलझ चुका है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से निकल चलना चाहिए, अब मुझे भी यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने सफर को काफी ज्यादा रोक दिया और इसी के साथ हमारा हान वहां पर से आगे बढ़ जाता है। हमारे हान के माउंट हुईनामी को छोड़कर चले जाने के बाद यहाँ पर ब्यूडल को दिखाता है कि ब्यूडल और गाची जो होते हैं वो दोनों इस माउंटेन की पीक पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद ब्यूडल कहता है इस कब्र के अंदर, यानी जो मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, इसके अंदर नॉनरू की डेड बॉडी है। तो गाची उसे कहते हैं क्यों ना तुम इसको कंफर्म कर लो, इस कब्र को खोदते हैं और इसके अंदर से उसकी डेड बॉडी को चेक कर लेते हैं। तो ब्यूडल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी एक कब्र को नहीं खोदने वाला। तो वो कहती है तो फिर तुम्हें ये कंफर्म कैसे हुआ। तो वो कहता है कि बस मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा, यहाँ पे ब्लैक टाइगर ने नहीं मारा, बल्कि इसे यहाँ पर किसी शिकंजे के साथ मारा गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोहे की स्मेल महसूस हो रही है, लगता है किसी ट्रैप के साथ इसको मारा गया है। तो गाची उसे कहती है कि मैंने सुना है कि शामन्स की एक टीम यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को पकड़ने के लिए आई थी, तो मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर नॉनरू को पकड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर कोई ट्रैप लगाया होगा और जो उन्हीं का ट्रैप होगा। तो वो कहता है कि उन कमीने शामन्स की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचाने की, वो भी यहाँ पर नॉनरू जो कि इस माउंटेन की मास्टर थी। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये शामन्स बुरा काम कर रहे हैं, ऐसी स्पिरिट जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती उनको यहाँ पर पकड़ना या फिर उनको जान से मारना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो काची उसे कहती है तो क्या तुम वाकई में श्योर हो कि यहाँ पर ये काम शामन्स ने किया है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये काम ब्लैक टाइगर ने किया है। तो गाची कहती है लेकिन तुम पहले तो कह रहे थे ये किसी इंसान का काम है, तो ब्लैक टाइगर वो एक इंसान तो नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा ब्यूडल उसे बताता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक टाइगर अब यहाँ पर इंसानी फॉर्म में है। मैंने यहाँ पर अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ब्लैक टाइगर अब यहाँ पर एक इंसानी बच्चे में है जो एक तलवारबाज है और उसके हाथ में एक तलवार है और उस तलवार की मदद से वो यहाँ पर अपने शिकार को मारता है। जितने भी डीमंस को अब तक उसने मारा अपनी तलवार की मदद से ही मारा है। तो ये बात तो यहाँ पर कंफर्म होती है कि ब्लैक टाइगर अब यहाँ पर अपनी जो डिमोनिक फॉर्म है उसमें नहीं रहा, यानी टाइगर की फॉर्म में नहीं है बल्कि ह्यूमन फॉर्म में है। तो ब्यूडल कहता है कि मुझे लगता है कि ब्लैक टाइगर अब यहाँ पर से और किसी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा होगा जो यहाँ पर ज्यादा फेमस है, जहाँ पर पावरफुल स्पिरिट्स रहती हैं, ताकि वहां पर जाकर डीमंस का शिकार कर सके। तो गाची उसे कहते हैं कि अब तो यहाँ पर माउंट हुईनामी के अलावा सिर्फ दो ही माउंटेन्स बची हैं, एक माउंटेन बॉगवैंग है और दूसरी माउंटेन गाईजैंग है, हम लोगों को वहां पर चलना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर से जल्दी जल्दी नीचे उतरना है ताकि हम लोग उन दोनों माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ ही गाची उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं माउंट गाईजैंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तुम माउंट बॉगवैंग की तरफ आगे बढ़ो, देखते हैं कि वहां पर
फोन पहले ब्लैक टाइगर को ढूंढता है। तो वो कहता है चलो फिर ठीक है, और इसी के साथ ब्यूडल वहां पर से बोंग वैंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो यहीं पर माउंट बोंग वैंग के नीचे का सीन दिखाता है, वहां पर एक गांव होता है। तो हमारा हान वहां पर से अपने लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीदता है, ऐसी जड़ी बूटियां जिससे वो अपने लिए वहां पर कुछ ऐसी मेडिसिन बना सके जिससे पॉइजन का तोड़ हो सके। शॉपकीपर उसे वहां पर कुछ जड़ी बूटियां तो देता है, लेकिन उसके पास ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं होती। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर खास जड़ी बूटियां चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें सोली के पास मिलेंगी। सोली माउंटेन के ऊपर रहती है, उसकी शॉप काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि शॉप तो नहीं कहेंगे बल्कि उसका घर है जहां पर वो बहुत सारी जड़ी बूटियां जो माउंटेन से उखाड़ कर लाती है, वो तुम्हें वो सारी मेडिसिन बेच सकती है और काफी सस्ते दामों में तुम्हें देगी। तुम्हारा हान कहता है कि मुझे कहां पर मिलेगी। तो वो कहता है कि तुम रात के वक्त वहां पर जाना। रात के वक्त उसने वहां पर माउंटेन के रास्ते में काफी सारी लैंटर्न जला रखी होती है ताकि लोगों को उसके घर का रास्ता पता चल सके। तुम उन लैंटर्न को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ साइड के ऊपर से 3 थग्स निकल कर आ जाते हैं जो कि एक लड़की को वहां पर तंग कर रहे होते हैं, और साथ ही उस लड़की को तंग करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो वो शॉपकीपर अंकल कहता है कि ये कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर इनको भी अभी यहाँ पर आना चाहिए, मैं कस्टमर को डील कर रहा हूँ। और वो तीनों ही वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि बुड्ढे खूसट कहीं के, हम लोग यहाँ पर अपने टैक्सेस लेने के लिए आए, तुमने पिछले महीने का टैक्स भी नहीं दिया था। तो वो अंकल जो होता है पैसे लेकर आगे बढ़ता है और कहता है ये ले सर, यहाँ पर इस महीने और पिछले महीने के पैसे हैं, इसलिए प्लीज यहाँ पर से अब चले जाएं क्योंकि मेरे पास कस्टमर है, आप बाहर जाकर इन पैसों को गिन सकते हैं। तो हमारा हान वहां पर सोच रहा होता है कि लगता है ये कमीने लोग यहाँ पर इस बुढ़े आदमी के पास से पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म का टैक्स ले रहे हैं। इनके कपड़े देखकर लगता नहीं है कि ये लोग ऑफिशियल सोल्जर्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये कोई ठग्स हो सकते हैं। वो गुंडे जो होते हैं वहां पर अंकल के पास से पैसे भी ले लेते हैं और साथ ही हमारे हान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लड़के हमने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो जल्दी से यहाँ पर हमें दे दो। तुम्हारा हान अपनी तलवार निकालता और कहता है कि इन लोगों ने खुद यहाँ पर इसकी शुरुआत की है, अब जबकि यहाँ पर इन लोगों ने मेरे साथ भी बदतमीजी की और साथ ही पैसे लूटने की कोशिश करने वाले हैं तो इन सभी को मरना होगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सेंटर में जो गुंडा खड़ा होता है उसे पीछे से किक पड़ती है और वो गुंडा उठता हुआ सीधा हमारे हान के पास से आगे गिरता है। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर सोली खड़ी होती है। तो सोली कहती है कि फाइनली तुम लोग यहाँ पर मुझे दोबारा मिल ही गए, तुम कमीने लोग हर बार यहाँ पर मुझसे भी टैक्स मांगने के लिए आते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर गाँव को आकर गाँव के लोगों को इस तरह से तंग कर सकते हो। तुम्हारा हान जो होता है सोली की किक देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता और सोली वहां पर बड़ी आसानी से उसने एक बंदे को पटक दिया, जबकि बाकी के दोनों थग्स उसे कहते हैं कि कमीनी कहीं की तुम क्या कर रही हो, हम तुम्हारे पास भी आने वाले थे क्योंकि तुमने तो कभी हमें टैक्स दिया ही नहीं, तुम्हारे तो पूरे 1 साल का टैक्स रहता है और तुम्हें वो सारे का सारा देना होगा। लेकिन सोली उसके मुंह पर भी एक जबरदस्त पंच मारती है, फिर साथ ही उसके अंडे फोड़ देती है, यानी उसके नीचे किक मारकर उसके अंडे फोड़ देती है और दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो सोली कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पैसे देने वाली हूँ, मैं तुम्हें कोई टैक्स नहीं दूंगी। तो सबसे पहले वाला अपनी तलवार लेकर उसके सामने करता और कहता है कि तुम्हें पूरे 1 साल के टैक्सेस देने होंगे, अगर तुम यहाँ पर मैं टैक्सेस नहीं दोगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारा जो डेब्ट बढ़ता जाएगा। सोली से कहते हैं कि तुम यहाँ पर पूरे 1 साल से इन सभी गरीब लोगों के पास से टैक्सेस ले रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर वो सारे के सारे पैसे वापस करने होंगे, जल्दी से अपनी जेबें ढीली करो वरना यहाँ पर तुम लोगों को मार डालूंगी। तो यहाँ पर एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा हान यहाँ पर से माउंट बोंग वैंग की तरफ आगे बढ़ेगा और सोली का यहाँ पर इस सब में क्या रोल है।